जय हिंद। नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं समाधान स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के लिए एक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण सेशन जो है आप सभी साथियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, आपका सारा सेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ ये आपको प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल क्लास को मिस ना करें, सभी साथी क्लास को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करवाएं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया है कि MgCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो Cl2 की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में हमसे बोला गया है। हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग लिख पाते हैं -1 होगा तो बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो -1 होगी। अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो +2 होगी। ठीक है, सभी लोग क्लियर और ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बोला है कि HgCl2 स्टेनल और क्लोराइड से क्रिया करके जो है बनाता है। क्या बनाता है, ज़रा बता सकते हैं क्या? तो Hg बनाता है। क्या बनाता है साथियों? Hg बनाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि एक विद्युत संयोजी बंध, क्या बोला है, एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है। क्या बोला है, एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके माध्यम से बनता है। दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के या फिर दो धातुओं के मध्य, या फिर विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, या दो विद्युत धनी परमाणुओं के मध्य। तो आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो साथियों, अगर आप सभी लोग आंसर कर पाते हैं कि विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगर आप सभी लोग सी आंसर कर पाते हैं, ठीक है, क्या होगा सी आंसर, कि एक विद्युत संयोजी बंध का आयनिक बंध विद्युत धनी तथा विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य होता है। तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, बोला गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता होती है। क्या बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता होती है। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 होगा। तो साथियों, आप नोट करिएगा। अगर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, बात करें किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो संयोजकता की बात करें तो कितनी होती है, इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है बच्चा, क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी 4। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर विचार आपको करना है। तो चलेगा, करिएगा इस श्रेणी पर कि जो है K+, H2 और क्लोरीन और पोटेशियम, और पोटेशियम ने आपका कैल्शियम। तो देखिए इस श्रेणी की बात करें हम लोग, अगर आप सभी लोग लगा पाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की निर्जलीय जो है CaCl2 की 111 ग्राम, ठीक है, क्या कैल्शियम तथा क्लोरीन आयनों की संख्या क्रमशः होगी। तो साथियों, बात करें आपका Na और आपका 2Na, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयन P3S2 और क्लोरीन में आकार का बढ़ना क्रमशः होता है। तो आपका जो है इसका भी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथियों, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर कि एक सहसंयोजी बंध किसके मध्य संभव है। ठीक है, किसके मध्य संभव है, ध्यान दीजिएगा। समान परमाणुओं के मध्य, असमान परमाणुओं के मध्य, समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य, या समान अणुओं के मध्य। तो साथियों, आप नोट कर सकते हैं कि समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य। सी आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या राइट आंसर होगा, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। साथियों, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि 2 मोल सोडियम फेरासाइनाइड्स Na4
FeCN6 में सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या बोला है, सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो साथियों 8 × 6.02 × 10⁻23 की पावर होती है। तो अगर आपका राइट आंसर हो पाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उसी प्रकार से बोला है कि चलिए क्या है आपका एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2 और एल्यूमिनियम +3 के जो है स्थायित्व का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, सही क्रम की अगर बात कर ले तो साथियों अगर सी है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा, एल्यूमिनियम +2 होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर +3 ये होगा। ठीक है, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या है, निम्नलिखित में से आयनिक त्रिज्या का कौन सा घटता हुआ क्रम सही है। तो घटता हुआ क्रम अगर आप लोग लगाते हैं क्या साथियों, चलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, आयरन होगा और जो है बोरान, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। साथियों आगे बढ़ते हैं, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजी बंध के जो है संबंध में गलत है। क्या बोला है, गलत कथन कौन सा है। इसका गलनांक व कथनांक कम होता है। यह बंध दो परमाणु जिनकी विद्युत विद्युत ऋणाताओं का अंतर बहुत कम या न के बराबर होता है या बीच होता है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, यह सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। तो साथियों आप अगर आंसर कर पाते हैं कि साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। जब परमाणु के जो है कथकों में अति व्यापन में फलस्वरूप ई का जो है का साझा होना तो जो है संयोजक बंध बनता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि किसी यौगिक के उप सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो आपका होगा क्या NH4OH होगा। क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। क्या बोला है, अस्थायी कठोरता जो है निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। CaHCO3 और (2) का आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। Mg किस में उपस्थित होता है। क्या बोला है, Mg किस में उपस्थित होता है। तो आपका क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 या विटामिन B2 होगा। चलिए बताइए ज़रा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्लोरोफिल। क्या बनेगा, क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों ने अगर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 कर पाया है तो बिल्कुल सही होगा कि Mg क्लोरोफिल में उपस्थित होता है और यह केंद्रीय धातु तत्व जिसकी कमी के कारण पत्ती जो है का रंग क्या है, पीला पड़ जाता है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। POP का सूत्र बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, POP कहते हैं। बताना है जरा क्या होगा POP। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या होगा, CaSO4.12H2O होगा। ये आप लोगों का बी आंसर सही होगा। क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, POP का सूत्र। चलिए, और जिनको साथियों सेशन पसंद आए सेशन लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोला गया है कि दो परमाणुओं के संयोजन का कारण है। दो परमाणुओं के संयोजन का कारण है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम करना, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो बढ़ना या बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ये मान लीजिए आप लोग। तो साथियों आप अगर कर पाते हैं क्या, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं तो बिल्कुल सही होगा कि दो परमाणुओं के संयोजन का कारण अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही होगा। साथियों उसी प्रकार से सोडियम के लिए सबसे अच्छा भोजन स्रोत क्या होगा। क्या बोला है कि सोडियम के लिए सबसे अच्छा भोजन स्रोत होगा। क्या होगा, तो नमक होगा, अनाज होगा, दलहन होगा या फिर सब्जियां होगा। क्या होगा, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो साथियों अगर आप सभी के राइट आंसर आ पा रहे बच्चा कि साथियों नमक होगा। क्या होगा,
आप अगर लगा पाते हैं नमक होगा तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सोडियम के लिए सबसे अच्छा भोजन स्रोत नमक होता है, NaCl जिसे सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, बोला है कौन सा अयस्क, क्या साथियों, कौन से अयस्क में तांबा और लोहा दोनों ही पाया जाता है? क्या साथियों, तांबा भी और लोहा भी दोनों ही पाया जाता है। तो आप लोग डेफिनेटली बता सकते साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, कोल्कोप्राइट। क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या होगा, कोल्कोप्राइट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, समाधान स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सफलता वहीं मिलती है जहाँ पर साथियों लगातार हम लोग चीज़ों को कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार है। बोला है कि ड्यूरेलुमिन किसका मिश्रण होता है? तांबा, निकेल, जस्ता, तांबा व जस्ता, तांबा और टीन, एल्युमिनियम, तांबा जो है, मैग्नीशियम और की परत और मैग्नीज होगा इसका क्या राइट आंसर? चलिए बताइए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ ग्लास को जो है गला देता है? आसुत जल, सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्या हो सकता है? तो बच्चा आपका अगर राइट आंसर आप आ रहे हैं क्या डी, क्या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, तो आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा कि आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है ये बहुत प्रतिक्रियाशील और जो है आपका संरक्षक एसिड है। इसकी सबसे अच्छी जो है प्रतिक्रियाओं में से एक जो है ग्लास की मिट्टी के बर्तन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसकी बात कर रहे हैं? तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करती है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड और जल, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस या जिंक क्लोराइड और जल होगा। बताइए साथियों आप सभी के राइट आंसर अगर आप आ रहे हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। जब तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक धातु अभिक्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का गठन होता है। ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा भाइयों, क्या दिया है? बोला है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है जिससे पानी में क्या है घोलने और परीक्षण करने पर पाया गया है। तो यह दर्शाता है अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय जो है प्रकृति, दो बार दिया है, दोनों अम्लीय और क्षारीय प्रकृति। क्या हो सकता है आपका राइट आंसर? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो साथियों अगर आप लोगों ने क्षारीय प्रकृति आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमने रिबन में जलने की ऑक्साइड को पानी की में घोला व क्षारीय प्रकृति को यह दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? पब्लिक स्कूटर, CNG, ऑटो रिक्शा, कार या फिर स्कूटर। ये दिल्ली में बहुत चल रहा है तो उन्हें जाना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG बस में जाना चाहिए। समझ गए? तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चा कि कौन सी एक दी गई धातु साइकिल के हैंडल और जो है बारों के विद्युत लेपन के लिए प्रयोग की जाती है जो कि उन्हें चमकदार रंगत देती है एवं संरक्षण से बचाती है।
लोहा, जिंक, क्रोमियम या एल्यूमिनियम होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका आंसर बनेगा क्या? क्रोमियम। क्या राइट आंसर बनेगा? क्रोमियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यही लगा पाते हैं तो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट और बिल्कुल सत्य आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्रोमियम में जो आप लोग पानी गर्म करते हैं ना, जो रॉड होती है वो क्रोमियम की होती है, ठीक है, जिसमें निकिल और क्रोमियम होता है, ठीक है, निकिल और क्रोमियम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। तो साथियों ये थी आपकी केमिस्ट्री के बहुत ही शानदार जो है 25+ क्वेश्चन। आप कोशिश करिए कि इसमें 20+ क्वेश्चन आप लोग अचीव कर पाए, ताकि हमारा एवरेज बना रहे और हमारा रिवीजन भी हो। कल आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा। और साथियों जितने भी हमारे साथ नए जुड़े साथी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है आप कोई भी क्लास को मिस ना कर पाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। राधे राधे।